दोस्तों आज आईपीएल के 38वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से था। दोनों ही टीम एक दूसरे को कुचलने के इरादे से मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेलने उतरी थी। वही दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो शिखर धवन अपने घर आईएस बिंद्रा स्टेडियम में टॉस की बाजी जीत गए और फिर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। तो वही टॉस हारकर हर बार की तरह लखनऊ टीम की तरफ से कप्तान लोकेश राहुल के साथ काइल मेयर्स ओपनिंग में बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों आज भी लखनऊ की टीम ने साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को खेलने का मौका नहीं दिया था। काइल मेयर्स पर भी लखनऊ की टीम ने भरोसा जताया था और काइल मेयर्स ने इस भरोसे को कायम रखते हुए अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन कप्तान लोकेश राहुल पंजाब के गेंदबाजों के सामने शुरुआत से काफी संघर्ष करते नजर आए और आखिरकार राहुल पंजाब के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। जी हाँ, लखनऊ को चौथे ओवर में 41 रन के स्कोर पर पहला झटका लोकेश राहुल के रूप में लगा। पंजाब के शानदार गेंदबाज खगीसो रबाडा ने केएल राहुल को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवाकर उनकी पारी को बड़े सस्ते में निपटा दिया। राहुल 9 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए और राहुल के साथ ही लखनऊ ने 41 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि राहुल के जाने से लखनऊ को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दूसरे छोर पर काइल मेयर्स ने मोहाली के मैदान में चौके और छक्कों की बारिश कर दी थी। जी हाँ, काइल मेयर्स आज अपने फुल फॉर्म में थे और पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दोस्तों राहुल के साथ 41 रनों की साझेदारी करने के बाद मेयर्स के साथ देने आयुष बदौनी को भेजा गया, लेकिन जब तक मेयर्स मैदान पे थे तो सिर्फ उन्हीं का शो चल रहा था। बदौनी तो सिर्फ दर्शक बनकर देख रहे थे। जी दोस्तों, मेयर्स के तूफान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 54 रन कूट दिए और इस दौरान 6 छक्का और 7 चौका जड़ चुके थे। दोस्तों मेयर्स के तूफान की वजह से लखनऊ का स्कोर भी बुलेट की रफ्तार से भाग रहा था। लखनऊ की टीम ने पावर प्ले पूरा भी हुआ नहीं था और 74 रन जड़ डाले थे और ये सब मेयर्स के तूफान की वजह से हुआ था। दोस्तों पावर प्ले में 74 रन इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर था जो आज लखनऊ की टीम ने बनाया था। दोस्तों जिस रफ्तार से रन बन रहे थे उससे तो लग रहा था आज लखनऊ एक्सप्रेस 300 की पारी जाकर रुकेगी। दोस्तों पंजाब की गेंदबाजों की पिटाई देखकर कप्तान धवन काफी परेशान नजर आ रहे थे। आज वापसी में उनके लिए काफी चुनौती होने वाली थी। हालांकि खगीसो रबाडा ने पावर प्ले की 5वीं गेंद पर मेयर्स नाम के तूफान को शांत करके पंजाब और कप्तान धवन को बड़ी राहत दिलाई। दोस्तों रबाडा ने मेयर्स को धवन के हाथों कैच करवाकर उनकी पारी का अंत कर दिया, लेकिन अफसोस कि मेयर्स के पवेलियन जाने के बाद भी पंजाब की टीम को राहत नहीं मिली क्योंकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ ऑलराउंडर मार्क स्टोनिस और आयुष बदौनी ने मोर्चा संभाल लिया। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने भी ओपनर द्वारा दिए गए ताबड़तोड़ शुरुआत को जाया नहीं जाने दिया। स्टोनिस और आयुष बदौनी ने भी पंजाब की गेंदबाजों की धुनाई करते हुए सिर्फ 7 ओवर में ही लखनऊ के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया था। इससे आप समझ सकते हैं आज जो भी बल्लेबाजी करने आ रहा था डग आउट से ही सेट होकर आ रहा था। दोस्तों जब 7 ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंच जाए तो फिर ये सोचना बड़ा मुश्किल था कि 20 ओवर में स्कोर कहां पर जाकर रुकेगा। आज तो पंजाब की गेंदबाजों की सामत आनी तय थी। दोस्तों स्टोनिस और आयुष बदौनी की जोड़ी ने भी तूफान मचाते हुए तीसरे विकेट के लिए 89 रनों की तूफानी साझेदारी करके लखनऊ के स्कोर को 13 ओवर में ही 160 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान स्टोनिस ने तो तूफान मचाया ही, लेकिन आयुष बदौनी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी सिर्फ 24 गेंदों में 42 रन कूटकर मेयर्स की बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे मेयर्स के बराबर पहुंच पाते कि उससे पहले ही लिविंगस्टोन ने बाउंड्री किनारे कैच करवाकर बदौनी की पारी का अंत कर दिया और पंजाब को 163 रन पर तीसरी सफलता दिलाई। हालांकि दोस्तों बदौनी के जाने के बाद भी पंजाब को राहत नहीं मिली क्योंकि उनके बाद एक और खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ गए और आज आते ही पूरन ने लिविंगस्टोन की गेंद पर 3 गेंदों पर 3 चौका जड़कर 12 रन जड़ दिए। मतलब दोस्तों पूरन ने अपना खाता 3 चौके से खोला। इससे ये तो अंदाजा हो गया था कि आज पूरन का भी तूफान आने वाला है और हुआ भी ऐसा ही। एक तरफ मार्कस स्टोनिस अपना जलवा दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ पूरन भी तूफान मचा रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों को दोनों तरफ से धो रहे थे। दोस्तों आज ये तो तय था कि स्कोर का रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि लखनऊ के बल्लेबाजों ने 15 ओवर में ही टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया था। मार्कस स्टोनिस और पूरन की जोड़ी ने भी 76 रनों की तूफानी साझेदारी करके टीम के स्कोर को 18 ओवर में 239 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान मार्कस स्टोनिस ने 40 गेंदों में ही 72 रन कूट चुके थे। हालांकि सैम करन ने स्टोनिस को कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया, लेकिन निकोलस पूरन ने अंतिम ओवरों में तूफान मचाते हुए 19 गेंदों में ही 45 रन कूटकर लखनऊ के स्कोर को 20 ओवर में 257 रनों का पहाड़ तक पहुंचा दिया। दोस्तों 258 रनों को चेज करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहता है। ये अपने आप में ही एक बड़ा पहाड़ है जिसे चढ़ने का मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक देना था। ऐसे में आज पंजाब को उसके ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और प्रभा सिमरन से एक तूफानी शुरुआत की जरूरत थी, तभी पंजाब इस लक्ष्य के आसपास पहुंच सकती थी।
लेकिन दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों से जितनी तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा घटिया बल्लेबाजी करके शुरुआत में ही अपनी टीम को लूटे डुबोने का पूरा प्रयास किया। जी हाँ, पहले तो खुद कप्तान अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। धवन पहले ही ओवर में एक खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए। उन्होंने 2 गेंद में सिर्फ 1 रन का ही योगदान दे पाए। धवन के साथ ही पंजाब ने 3 रन पर ही पहला विकेट गंवा दी। दोस्तों धवन के जाने के बाद दूसरे ओपनर प्रभसिमरन भी उनके पीछे पीछे चलते बने। जिस पिच पर लखनऊ के बल्लेबाज गेंद को फुटबॉल की तरह धो रहे थे उसी पिच पर प्रभसिमरन एक रन के लिए तरस रहे थे। जी हाँ, प्रभसिमरन ने 13 गेंद खेलकर सिर्फ 9 रन ही बना पाए थे और उनकी पारी का भी अंत नवीनुल हक ने चौथे ओवर में कर दिया। दबाव में प्रभसिमरन ने खराब शॉट खेला और पंजाब की लुटिया को डुबो दिया। दोस्तों 4 ओवर में ही 31 रन पर पंजाब के दोनों ओपनर पवेलियन लौट आए थे, जिससे टीम की हालत काफी खराब हो गई थी। अब यहाँ से लग रहा था लखनऊ की टीम अपना पूरा शिकंजा पंजाब पर कस देगी। लेकिन दोस्तों पंजाब के लिए मसीहा बनकर आए युवा बल्लेबाज अथर्व तायडे, जी हाँ, अथर्व तायडे ने आज आते ही तूफानी बल्लेबाजी करके लखनऊ की टीम को करारा जवाब दिया और पंजाब की डूबती नैया को पार लगाया। दोस्तों तायडे की तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब की टीम ने पावर प्ले में 55 रन बना पाई। इस दौरान तायडे सिर्फ 14 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में अब यहाँ से पंजाब को इस मैच में बने रहने के लिए तायडे का रहना बेहद जरूरी हो गया था। वही दोस्तों अथर्व तायडे ने तूफानी बल्लेबाजी करी ही, साथ ही उन्हें सिकंदर रजा का भी अच्छा साथ मिला। दोनों बल्लेबाजों ने पंजाब की लड़खड़ाती पारी को संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की तूफानी साझेदारी करके पंजाब के स्कोर को 10 ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान तायडे ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। हालांकि दूसरी तरफ सिकंदर रजा अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। 12वें ओवर में सिकंदर रजा 22 गेंदों में 36 रन बनाकर कैच आउट हो गए और इसी के साथ ये बेहतरीन साझेदारी भी टूट गई। दोस्तों रजा के आउट होने के बाद अथर्व तायडे भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अगले ओवर में रवि बिश्नोई ने तायडे को कॉटन बोल्ड करके पंजाब को बड़ा झटका दिया। अथर्व तायडे ने 36 गेंदों में 68 रन बनाए। दोस्तों तायडे का आउट होना पंजाब के लिए बड़ा झटका था। अब यहाँ से पंजाब की जीत काफी दूर लग रही थी। ऐसे में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज लिविंगस्टोन और सैम करन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि पंजाब को जीत के करीब पहुंचाए। दोस्तों पंजाब को अंतिम 36 गेंदों में 118 रनों की जरूरत थी, जो काफी मुश्किल था। लेकिन जब तक लिविंगस्टोन और सैम करन बल्लेबाजी कर रहे थे तो कुछ भी हो सकता था। वही जितेश शर्मा और शाहरुख खान का भी अभी आना बाकी था। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प था क्या पंजाब की टीम 36 गेंदों में 118 रन बना पाती है या नहीं।